शादाब ज़काती मुझे कहीं लेकर नहीं गया, मैं अपने घर मौजूद हूँ। कौन है मेरी बीवी और ज़काती जान से मारने की धमकी दे गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वो आदमी कह रहा था कि मेरी बीवी और शादाब ज़काती मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा, नहीं भी देखा होगा तो तमाम तफसीलात आपको बताएंगे। ये मोहतरमा शादाब ज़काती के साथ वीडियोस बना के डालती है, इनका नाम है इरम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं किस तरह के ये लोग वीडियोस बनाते हैं। जैसी भी है मेरी है। थैंक यू। अरे मैं तेरी बात नहीं कर रहा, मैं जेसीबी की बात कर रहा, जेसीबी की। तुझसे तो अल्लाह बचावे भाई। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी बराबर में जो मोहतरमा हैं ये मेरी बीवी हैं और मैं ये दिल से कह सकता हूँ कि मेरी बीवी अगर जो ना हो तो हमारी जिंदगी वीरान है। सच में जिस तरह से ये ख्याल रखती है, जिस तरह से ये कहना मानती है, और जब मैं काम करके घर पे आता हूँ और इतनी रिस्पेक्ट देती है और इतना ध्यान रखती है, वाकई हमें भी अपनी बीवियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका पूरा से पूरा ध्यान रखना चाहिए। बेबी जरा पानी लेकर आना। खुदा की कसम इस औरत ने मेरा जीना हराम कर रखा, जीना हराम कर रखा। टेंशन की सुनामी है, सुनामी के दफे तो मेरा आत्महत्या करने को। तो मैं बोल रहा था कि वाकई इतनी रिस्पेक्ट करती है, हम सबको अपनी बीवियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब कि मज़ाहिया वीडियोस में बीवी का रोल अदा करती है। लेकिन देखिए अभी इस औरत के हस्बैंड की जानिब से काफ़ी सारे सीरियस एलिगेशन लगा दिए गए हैं शादाब ज़काती के ऊपर और इरम के ऊपर भी। कौन है मेरी बीवी और ज़काती जान से मारने की धमकी दे गए कि चाहिए मर जा। कुछ भी रोज साजिश रचे, नई नई साजिश रचे। मेरी बीवी मुझे धमकियां दे रहे, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी छपसी, मैं कोर्ट में खरीद लूंगा, मैं कचहरी में खरीद लूंगा, मैं थाने में खरीद लूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब तू क्या चाहता है? मैं भैया मैं अपनी बच्चे की जिंदगी और अपनी जिंदगी चाहूँ। मेरी बीवी मेरे मतलब की नहीं है, वो पता नहीं किस से अफेयर चली, तो उसके शादी के बाद भी मैंने खूह आकर पीछे रखी, मैंने चल कोई नहीं। अब क्या? अब ये ज़काती के साथ लग गई। ज़काती से मैं से रोक नहीं रुकती। ज़काती के वे ज़काती से मेरी विलायत के 3 4 दिल के ले जा, 5 दिल के ले जा। अब भी मैं अब भी रोक रहा था, भी आई थी कटोर से, जिन्हें कहा से आई थी, यूं कहने लगी कि मैं तो देहरादून जा रही। मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, तुझे पता मैं हार्ट का बीमार हूँ, मेरी कितनी तबीयत खराब चल रही, मुझे एक झलक नहीं देख रही। यूं कह रही चाहे तू मर जा मेरे पेशाब से, मेरे दिल में नहीं है तू इतना सा भी। मैं मुझे गालियां दे रही, मोबाइल में मेरी रिकॉर्डिंग है, गाली दे रही, कभी तलाक की धमकी, कभी थाने की जेल में चढ़ाने की धमकी दे रही। ज़काती के केले में ये सारे काम कर रही, और मैंने मना करा फिर भी देहरादून चली गई। और यूं कह रही मुझसे झूठ के थाने में बैठी थी। मैं मुझ में इल्जाम लगाया जाए, मुझे मारने की, मुझे कितनी बुरी जितने भी अब एलिगेशन लगाए गए हैं, इन तमाम एलिगेशन को इरम की जानिब से कहा गया है कि बेसलेस एलिगेशन है। इरम का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। मेरा नाम इरम है, मेरे पति का नाम खुर्शीद है, मैं इंचोली की रहने वाली हूँ। जो भी शादाब ज़काती पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं, उनसे कोई कुछ मतलब नहीं है। मैं उनके साथ काम करती हूँ, उस चीज़ का मुझे पैसा मिल रहा है, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, मैं अपने घर में रह रही हूँ, सुकून से 4 बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा है, वो बहुत मार पिटाई करता है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं उससे अलहदा होना चाह रही हूँ इस वजह से। शादाब ज़काती का इसमें कुछ हाथ नहीं है, वो बिल्कुल सही है, निर्दोष है। जबरदस्ती करता है शादाब ज़काती वीडियो बनाना आपके साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं वो, कुछ नहीं। मैं अपनी मर्जी से ही जाती हूँ, अपनी मर्जी से ही वीडियो बना रही हूँ, सब मैं अपना काम अपनी मर्जी से ही कर रही हूँ। पैसा देते हैं आपको वीडियो बनाने का? जी, मुझे पैसे देते हैं वो। तो पति के साथ क्या मामला चल रहा है तुम्हारा भी? वो मुझे परेशान करता है, मेरे साथ मार पिटाई करता है, मुझे वो तलाक दे चुका है। मैं अपना आप तलाक लेना चाह रही हूँ उससे। अब 3 दफा उसने मुझे तलाक दे दी है, मेरा उससे खत्म हो चुका सब। वो मेरे साथ बहुत मार पिटाई कर रहा है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ ये काम करके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज से। शादाब ज़काती मुझे कहीं लेकर नहीं गया, मैं अपने घर मौजूद हूँ, मैं कहीं नहीं गई उसके साथ, और मैं जहां भी जाती हूँ अपनी मर्जी से ही जाती हूँ। पैसे मिल रहे हैं, काम कर रही हूँ उसके साथ,
कोई बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा उनसे कोई अफेयर नहीं है, उनका मुझसे कोई अफेयर नहीं है। हम दोनों साथ में काम करते हैं, बस उस चीज़ का मुझे पैसा मिल रहा है। 10 रुपये वाला बिस्किट कितने का है जी बोल के फेमस होने वाले शादाब जकाती के साथ इनके वीडियोस काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ करते थे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ में काम किया करते थे। काफ़ी सारे लोग पार्ट टू होना बोल रहे थे। तो देखिए भाई पार्ट टू देखिए, बहुत ही बड़ा पार्ट टू आ चुका है। जो मोबाइल शॉप के ओनर को धमकी दे रहे थे, पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे थे, उससे बोल रहे थे कि मामूल भी देना पड़ता। तो देखिए मामूल मांगने वाले फ़रार हो चुके हैं, एक जना गिरफ्तार हो चुका है। 31 दिसंबर 2025 ये उम्मीद में ये थे कि लोग 2026 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दुनिया तो ख़त्म नहीं हुई। शाम के 6 बज रहे थे, तभी ये लोग एक मोबाइल की दुकान पे जाते हैं जिसमें A1 से A4 तक मोबाइल पे स्क्रीन गार्ड डलवाते हैं और कहते हैं कि ये फ्री में कर दो, पैसे न देते उसके। और यही नहीं, ओनर को धमकाते हैं, चाकू निकालने की बात करते हैं और थ्रेट्स देने के बाद में प्रॉपर्टी डैमेज करने की बात करते हैं, साथ ही साथ मामूल भी देना पड़ता है, इस तरह की बातें करते हैं। अभी देखिए इनके खिलाफ़ एक केस बुक कर दिया गया, जिसमें एक अक्यूज़ पकड़ लिया गया है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम है मोहम्मद सलमान। बाकी 3 अभी फ़रार बताए जा रहे हैं। ये लड़का देखिए सिर्फ 26 साल की उम्र है, लेकिन देखिए इस तरह के कामों में ये लोग इन्वॉल्व हो गए। इस वाक़े के बाद तमाम लोग शहर हैदराबाद की पुलिस की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। चंद लोगों की जान चली गई थी, इससे मुतालिक एक रिपोर्टर सवाल कर रहा था बीजेपी के मिनिस्टर से। ये वीडियो देखे काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ। ये वीडियो के बाद में सभी लोग रिपोर्टर की तारीफ़ कर रहे थे, रिपोर्टर ने सही सवाल किया बोल रहे थे। लेकिन देखिए NDTV के रिपोर्टर है, NDTV ने इससे मुतालिक ट्वीट भी किया था, लेकिन अब देखिए पता नहीं NDTV को क्या हो चुका है, किसका कॉल आया है। डर के NDTV की जानिब से ट्वीट ही डिलीट कर दिया गया। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारा लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारा लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारा क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। खुद NDTV का जर्नलिस्ट है, ये सवाल कर रहा था बीजेपी के मिनिस्टर से, लेकिन देखिए NDTV को ट्वीट डिलीट कर देना पड़ा, जिसके बाद में आप पता लगा सकते हैं कि देश में जो जर्नलिज्म है उसकी हालत क्या है। लेकिन अपनी पब्लिक का अलग मसला है भाई। पब्लिक क्या है, एक ही औरत को देखना है, एक्सक्लूसिव औरत का कंटेंट देखना है, उसके वास्ते लोग लाखों रुपए डाल रहे, मतलब कि औरत के प्राइवेट वास्ते एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के वास्ते डाल रहे। भाई इंस्टाग्राम पे ना एक लड़की है फिट गर्ल सोनिया सिंह, पता नहीं क्यों ऐसे ही मेरी फीड में आ गई, मैं तो फॉलो भी करता हूँ वैसे। तो इसने ना एक सब्सक्राइबर वाला ऑप्शन एक्टिव कर रखा है, जिसमें आप 300 रुपए देके उसका जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है वो देख सकते हो। मैंने देखा भाई उसके 6000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, वो भी 399 रुपए मंथली। इसका कैलकुलेशन मैंने किया भाई, वो 24 लाख रुपए से ज्यादा मंथली कमा रही है केवल इंस्टाग्राम के सब्सक्रिप्शन से। इसे देख के ना भाई मुझे रवीश कुमार जी की याद आ गई कि भाई महीनों से कह रहे हैं कि भाई ज्वाइन कर लो चैनल, ज्वाइन कर लो। भाई कोई ज्वाइन नहीं करता भाई। तो ये देख के मैंने पिंग ह्यूमन वाले दोस्त को अपने को मैसेज भेज दिया कि देखो भाई कितना रेवेन्यू आ रहा है। उसने मुझे बताया कि उसने भी सब्सक्रिप्शन वाला चालू किया था, 50 रुपए महीने का। पता कितने लोग आए? 7 लोग आए उसे सब्सक्राइब करने के लिए, मतलब टोटल 350 रुपए महीने बस। और ऐसा नहीं है कि उसके फॉलोअर नहीं है, उसके यूट्यूब पे फॉलोअर हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं, लेकिन 7 लोग आए भाई। और लोग पत्रकारों से कहते हैं कि भाई तुम ये कवर नहीं करते हो, उस पर वीडियो नहीं बनाया, इस पे नहीं बनाया, किसी भी जर्नलिस्ट को तुम सपोर्ट नहीं करते, फिर कहते हो देश की हालत खराब हो रही है। भाई तुम्हारी वजह से हो रही है। जैसी पब्लिक है वैसे ही लीडर्स है, ऐसा लग रहा है। आप लोग क्या राय इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए, और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।